अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट के ध्यान में बैठेंगे। ध्यान कैसे करें बहुत जरूरी है, समझना और जानना। और जब तक ध्यान करने का सिस्टम समझ नहीं आएगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा को कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, कौन सा मंत्र आपके हृदय को भाता है।
सबसे इंपॉर्टेंट काम निश्चित कीजिए। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। अब बड़े पुराने जमाने से चले आ रहे रास्ते दो हैं, सन्यास का रास्ता और गृहस्थ का रास्ता। योग बहुत प्रकार के हैं, आनंद योग, ध्यान योग, सहज योग, हठ योग। तो हमारा रास्ता गृहस्थ का रास्ता है, सन्यास का रास्ता नहीं है, और बड़ा ऊंचा रास्ता है। सन्यास के रास्ते में हम हर चीज़ को छोड़ते चले जाते हैं, घर बार छोड़ते हैं, बीवी बच्चे छोड़ते हैं, धन दौलत छोड़ते हैं, गृहस्थ की हर चीज़ छोड़कर सन्यास ग्रहण करते हैं, अपनी साधना में लगते हैं और अपने मन को प्रेशर से, भाई प्रेशर दबाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारा मन लगे। यम, नियम, ध्यान, धारणा, आसन, आसन की सिद्धि, और सारा समय जिंदगी का इसी के अंदर निकल जाता है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आखिर में ध्यान की अवस्था आती है, जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाए। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सुंदर रास्ता बताया गृहस्थियों के लिए कि अपने जीवन में एक चीज़ जोड़ें, घटाए नहीं। सन्यास में हर चीज़ को घटाते चले जाते हैं, ना बच्चों से मतलब, ना बीवी से मतलब, ना खेत से मतलब, ना खलियान से मतलब। और गृहस्थ के अंदर रहते हुए, हर चीज़ का सुंदर रूप से पालन करते हुए बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े आराम से। जो लगन सन्यास के रास्ते में लगी होती है, अगर वही गृहस्थ के रास्ते में लगन लग जाए तो सोने में सुहागा का काम करता है। लगन होनी चाहिए। जहाँ जिज्ञासा है, लगन है, वहाँ रास्ता खुला हुआ है। रास्ता है, प्रेरणा है तो रास्ता है। और जैसी प्रेरणा खत्म हुई, रास्ता खत्म। जानने की जिज्ञासा खत्म हुई तो स्टेबिलिटी आ गई। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। पहले अपने आप को जानें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या करना है, किस लिए आए, संसार क्या है, क्यों है, क्यों बना है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसे हम अपने शरीर को आराम देते हैं सोते हुए, वैसे ही अपने मन को भी आराम देना बहुत ज़रूरी है। साइंस हमारी बहुत अधूरी है। जैसे मन को आराम देंगे, मन निष्क्रिय होना शुरू हो जाएगा। निष्क्रिय का मतलब हम बड़े प्यार से बैठेंगे, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। तो करें कैसे?
हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हों या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, 2 समय निश्चित कर दिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा आराधना करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सारा समय अपना परमात्मा की याद में बिताने की कोशिश करते हैं। और यदि हम उनसे पूछें कि पूजा क्यों करते हैं, पूजा का फायदा क्या, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई पूजा करना बहुत आवश्यक है। हमारे ईश्वर को मानने वाले हैं और कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। जो ईश्वर का नाम लेता है समाज में इज्जत है उसकी। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं और हमारे देखा देखी बच्चे भी करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हुआ। हम तो मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, चले आते हैं। उसका फ़ायदा सिर्फ यही है कि घर में शांति है, सुख है, आनंद है। कभी कोई प्रॉब्लम पड़ी तो अपने इष्ट देव के पास जाकर उनकी आराधना करते हैं कि ये प्रभु ये तकलीफ दूर कर। तो इन संतों ने ये कहा कि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने बड़ा सुंदर तरीका बतलाया। कहा कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं समाज के अंदर, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हुए दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि ये मनुष्य का स्वभाव है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है। किसी को चेहरे से प्यार नहीं होता, शक्ल से प्यार नहीं होता, मूर्ति से प्यार होता है। जिन्हें मूर्ति से प्यार होता है वो साकार पुजारी, और जिन्हें शख्स के प्यार नहीं होता वो निराकार पुजारी। और दोनों नजर आते हैं। आज साकार पुजारी भी नजर आते हैं और निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। एक इष्ट, एक नाम। और ये किसी के कहने से नहीं, आप अपनी आत्मा से पूछिए। क्योंकि घर के अंदर जितने भी निर्णय लेते हैं आपकी आत्मा के अनुसार आप लेते हैं। आपकी आत्मा कहती है कि शिव को मानिए तो शिव को मानिए। आपकी आत्मा कहती है कि राम को मानिए तो राम को मानिए। अपने आप अपनी आत्मा से पूछे कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे मानिए। उसी की आराधना कीजिए, उसी की पूजा कीजिए, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल शिव की, परसों माँ की। अगर ऐसा करेंगे
तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी, कंसंट्रेशन परमात्मा की याद का नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था नहीं आ पाएगी। क्योंकि आज आप राम की पूजा कर रहे हैं, शक्ल बना रहे हैं, कल शिव की शक्ल बना रहे हैं, परसों हनुमान जी की शक्ल बना रहे हैं, काम नहीं बनेगा। एक इष्ट की पूजा, जितने हमारे संत महात्मा हुए सब एक इष्ट के पुजारी थे, तो करें कैसे? उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसको हमेशा अपने साथ रख के खाली समय में उसी की याद करें। और हमें करना क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि चित्त की एकाग्रता प्राप्त करनी है, राम नाम की चाशनी अपने मन के अंदर घोलनी है। जब ही घुलेगी जब आपका इष्ट होगा एक। तो जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के पुजारी थे। और क्योंकि उसमें विचार शून्यता आ जाए। दूसरे उपाय है जो निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से जो आपने अपना मंत्र चुना है उसको दिल की हर धड़कन में सुनने की कोशिश करें कि हमारे हृदय से ओम का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से उस नाम को जिह्वा से ले सकते हैं। इतने आराम से, इतनी आनंदमय अवस्था बना के इस चीज़ को करना है कि अगर कोई सांसारिक बात और ख्याल आपके दिमाग में आए, उन विचारों को हटा दीजिए, अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। ये अभ्यास आज अगर ध्यान करते हुए 1 मिनट में 1000 बार ख्याल आता है, तो 6 महीने अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो विचार आधा हो जाएगा, और करेंगे आधा हो जाएगा। जितने आपके मन की चंचलताएं हैं स्थिर होनी शुरू होंगी और आपको आपके इष्ट का ब्लिस मिलेगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।